इंडिया टीम ने जीत करके पाकिस्तान को करारी हार दी, क्या कहना? देखिए, पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने उन योद्धाओं को। रात देख के ऐसा लगा कि भारत की सरकार जो निर्णय लेती है बड़ी सूझबूझ से लेती है। कैसे ले लेते ट्रॉफी उस देश से? ये तो देखो किस कंट्री में मैच चल रहा था, बड़ी प्लानिंग से मैच थे ये सब। अब जो पहलगांव में हुआ था उसे देखते हुए तो बड़ी अपने आप में लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश से तो संबंध तो छोड़ो, मैच तो छोड़ो, उनको तो देखना भी नहीं चाहिए। और मेरा मानना है कि उनसे तो भारत सरकार ने उसे तोड़ के अपना अखंड भारत बना लेना चाहिए। वहाँ के जो गृह मंत्री थे मंच पर खड़े आवाज लगाते रहे कि इंडिया टीम आए अपनी ट्रॉफी ले, और पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत के खिलाड़ी ने झंडा गाड़ दिया, उसके बाद उनके गृह मंत्री से ट्रॉफी लेनी भी उचित नहीं समझी, उनको नकार दिया। ये तो पाकिस्तान के लिए मरने की बात है। दुबई में आयोजित एशिया कप 2025 टूर्नामेंट को इंडिया टीम ने जीत लिया है, जिसके बाद दुनिया भर में तिरंगे का खूब सम्मान हो रहा है। खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में इंडिया टीम ने पाकिस्तान को 2 बार हराया है, और पहले मैच में पाकिस्तान की टीम के साथ इंडिया टीम के खिलाड़ियों ने सिर्फ हाथ मिलाने से इनकार किया, बल्कि उनके साथ कोई बोलचाल भी नहीं किया, जिसको लेकर के यह एक मुद्दा भी बना था। लेकिन अब फाइनल मैच जीतने के बाद जो ट्रॉफी जीती है, और इसमें पाकिस्तान के गृह मंत्री के द्वारा ट्रॉफी इंडिया टीम के कप्तान को दी जानी थी, लेकिन वो मंच पर इंडिया टीम के कप्तान को बुलाते रहे और इंडिया टीम अपनी जो है जश्न में डूबी रही, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो पाकिस्तान के किसी भी मंत्री से ये ट्रॉफी नहीं लेंगे। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो देश भर को के लोगों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो ये टूर्नामेंट इंडिया टीम ने जीत करके पाकिस्तान को करारी हार दी, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने उन योद्धाओं को जिन्होंने ऐसे समय पे, मुझे तो ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं भारत की सरकार ने कुछ कमजोरी दिखाई शायद, लेकिन रात देख के ऐसा लगा कि भारत की सरकार जो निर्णय लेती है बड़ी सूझबूझ से लेती है। और मुझे तो अपने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया कि न तो फीस ली न ट्रॉफी ली। कैसे ले लेते ट्रॉफी उस देश से? ये तो देखो किस कंट्री में मैच चल रहा था, बड़ी प्लानिंग से मैच थे ये सब। उसके बाद भी हमारे खिलाड़ियों ने वो जिंदा दिली दिखाई, वो ताकत दिखाई कि पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। हैसियत का मतलब देखिए, पाकिस्तान जब से हमारा अखंड भारत बटा तब से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान कुछ न कुछ अपने हिंदुस्तान के प्रति बढ़िया रवैया लेकर उसके मन में नहीं रहता। चाहे वो 47 का मामला हो, चाहे फिर दोबारा दूसरा हो, 71 का हो, ये सब जो है ना देखते देखते कारगिल हो, अब देख रहे हैं। अब जो पहलगांव में हुआ था उसे देखते हुए तो बड़ी अपने आप में लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश से तो संबंध तो छोड़ो, मैच तो छोड़ो, उनको तो देखना भी नहीं चाहिए। और मेरा मानना है कि उनसे तो भारत सरकार ने उसे तोड़ के अपना अखंड भारत बना लेना चाहिए। और ये खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि पाकिस्तान का जो गृह मंत्री है हमारे लिए कुछ नहीं है, जीरो है। हमारी ट्रॉफी तो वही आ गई कि हमने अपने देश का नाम मस्तक ऊंचा किया है। पूरी दुनिया ने देखा ये टूर्नामेंट, और पाकिस्तान की करारी हार हुई, किस तरह से इंडिया टीम के खिलाड़ियों ने उनको शिक्षक दी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के मुंह पर एक ये तमाचा भी है कि वहाँ के जो गृह मंत्री थे मंच पर खड़े आवाज लगाते रहे कि इंडिया टीम आए अपनी ट्रॉफी ले और इनाम राशि ले, लेकिन इंडिया टीम ने पूरी तरह से नकार दिया। उनसे बात करना, हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाचा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है कल, मुझे तो, मैं अपने अंदर से अपने आप से सोचता हूँ कि पाकिस्तान को तो अपने जितने गेम्स और ये मैच है ना, ये सब बंद कर देने चाहिए और अपने अपने देश तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्हें अपने खिलाड़ी विलाड़ी जो है ना बाहर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उनको पूरी दुनिया की पटल पे देखा है रात क्या हुआ। पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत के खिलाड़ी ने झंडा गाड़ दिया, उसके बाद उनके गृह मंत्री से ट्रॉफी लेनी भी उचित नहीं समझी, उनको नकार दिया। ये तो पाकिस्तान के लिए मरने की बात है, और पाकिस्तान के नेताओं के लिए भी। इसका मतलब वहां कोई सरकार नहीं है, क्योंकि हमारे भारत का बच्चा बच्चा जानता है वहां कोई सरकार ही नहीं है। गृह मंत्री क्या है? कौन है गृह मंत्री? कौन है वहां का राजा? कोई है ही नहीं, क्योंकि उनका तो जब कोई राजा ही, ट्रॉफी किससे लेनी? ट्रॉफी लेंगे अपने भारत की जनता से लेंगे। भारत की जनता ने उन्हें ट्रॉफी दी है और जय जयकार हुआ है भारत के अंदर। उनका वही प्रेम है, वही उनकी सैलरी है, वही उनका जो भी है, वही उनकी ट्रॉफी है। उन्होंने अगर हम एक सवाल ये है
कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, एक खिलाड़ी ने अर्धशतक लगाया और वहां पर बल्ले से इस तरह का रिएक्शन दिया कि वो जैसे बंदूक चलाते हैं, और एक खिलाड़ी ने ऐसा रिएक्शन किया कि उसमें दिखाया गया कि प्लेन क्रैश हो जाता है। तो उनको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया? उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है। हमारे लोगों ने, जो हमारे देश के अंदर भी रहने वाले लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी सोच में भी रहते हैं यहाँ भारत में, उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनका उनका बच्चा बच्चा क्या चाहता है। वो देखो बल्ले के रूप में कोई प्लेन दिखा रहा है, कोई हथियार दिखा रहा है, और लेकिन उन्होंने देख लिया कि उनके हथियार और प्लेन, अभी जो पहलगांव में हुआ था उसके बाद जो भी सिंदूर अपना भारत की सरकार ने सिंदूर उसके रूप में काम किया, उसमें उसकी सरकार ने पता लग गया और दुनिया ने पता लग गया कि भारत कहाँ है। भारत हर देश को जवाब देना जानता है, उसने पाकिस्तान को जवाब दिया है। ये छोटा सा जवाब है, अब हमारे खिलाड़ियों ने दिया है, इसलिए वहां की सरकार को अब जो है ना ठंडे बैठ जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर का ही एक रूप था जो पाकिस्तानी टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा इंडिया टीम के साथ। सिंदूर ऑपरेशन का ही रूप था, ये खिलाड़ियों के रूप में था। हाँ, ये हमारे भारत के खिलाड़ियों ने उनको सिंदूर ऑपरेशन बन के ही काम किया और उनको दिखा दिया कि हम उस स्तर पे सैनिक, हमारे जो लड़ रहे हैं ना, उस स्तर पे हमारा बच्चा बच्चा सैनिक है जो जवाब देना जानता है उनको। अपने क्षेत्र में हमारा छोटा बच्चा भी उनको जवाब देना जानता है, और वो जवाब खेल के रूप में हमारे खिलाड़ियों ने दिया और उनको नकार दिया, उनको जीरो समझ लिया। वहां की सरकार को समझा ही कुछ नहीं, उनके गृह मंत्री यानी पैसा ट्रॉफी हमारे लिए कुछ नहीं, मान सम्मान हमारे लिए सब कुछ। हमारे लिए राष्ट्रभक्ति है, हमारे लिए पैसा है या वो नहीं है, हमारे लिए राष्ट्रभक्ति है। हमारा बच्चा बच्चा राष्ट्रभक्त है। वो नहीं, वो ऐसे गद्दार देशों से, ऐसे गद्दार लोगों से ट्रॉफी कैसे ले लेगा? उसके लिए शर्म की बात है। वो राष्ट्रभक्त है, इसलिए उन्होंने उनकी ट्रॉफी उनके ऊपर फेंक दी, उनका पैसा वहां उनके ऊपर फेंक दिया और अपने देश में अपनी जनता का प्यार लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि जो फीस टूर्नामेंट फीस थी वो भी अपनी फीस पहलगांव के पीड़ितों को और वहां के सेना में जो शहीद हुए उनके नाम पर। सूर्य यादव नहीं, ये भारत के बच्चे बच्चे की सोच है। अगर अपने देश पे कभी कुछ आफत आती है तो चाइना के टाइम से देखिए, अपनी सड़कों पे जिस माता बहन की सोने टूम चिंदे टोटल सड़कों पे थी, इस मामले में हमारा देश शुरू से, हमारी सोच है, हमारी संस्कृति है, हमारे विचार है, हमारे संस्कार है। इसलिए हमारे खिलाड़ी एक नहीं, मैं सोचता हूँ कि भारत का हर खिलाड़ी पहलगांव के नाम पर अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। यहाँ की जनता सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये पूरी दुनिया सुन ले, पूरी दुनिया ने पता है कि भारत का बच्चा बच्चा राष्ट्रभक्त है। राष्ट्र के लिए भारत का बच्चा बच्चा कुछ भी कर सकता है, अपने समय पे कुछ भी कर सकता है, ये दुनिया सोच के चले। बिल्कुल, देखिए हर हिंदुस्तानी के अंदर एक अपने देश के प्रति जो राष्ट्रभक्ति है वो इंडिया टीम के माध्यम से भी पूरी दुनिया को दिखा दी गई है। यही वजह है कि जो पाकिस्तान के गृह मंत्री ट्रॉफी देने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बुला रहे थे, तो क्रिकेटर पूरी टीम जश्न के माहौल में डूबी हुई थी और उनके बुलावे को नजरअंदाज कर रही थी, इग्नोर कर रही थी। और साफ तौर पर कप्तान ने भी मना कर दिया कि अब वो पाकिस्तान के किसी भी मंत्री, किसी भी नेता यानी प्रधानमंत्री या किसी भी प्रकार का वहां का अगर नागरिक है उसके हाथ से कोई ट्रॉफी या इनाम राशि नहीं लेंगे। जिसके चलते अब ये पाकिस्तान को भी समझना होगा कि ये दूसरा ऑपरेशन सिंदूर था, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में न सिर्फ पाकिस्तान की थू थू हो रही है बल्कि उनके मुंह पर एक करारा तमाचा भारतीय टीम की तरफ से लगा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।